Hello everyone. Let's start our part 4 of Themes NCERT Unit 1. So, here I am continuing where I have left. Processing of food required grinding equipment as well as vessels for mixing, blending, and cooking. These were made of stones, metal, and terracotta. This is an expert from one of the earliest reports on excavations at Mohenjo-daro, the best known Harappan site. तो ये बोल रहा है कि जो प्रोसेसिंग होती है फूड की वो किसी ना किसी इक्विपमेंट के थ्रू होती थी, है ना। जैसे आज के टाइम पे हम खाना बनाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इक्विपमेंट्स का यूज़ करते हैं, तो उस टाइम पे भी ऐसा कुछ ना कुछ मिक्सिंग, ब्लेंडिंग और कुकिंग के लिए कुछ कुछ प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाते थे। तो उसमें एक होता है सैडल क्वार्न आर फाउंड इन कंसिडरेबल नंबर एंड दे सीम टू हैव बीन द ओनली मीन्स इन यूज़ फॉर ग्राइंडिंग सीरियल्स। तो जैसे जो भी हमारे पास सीरियल्स वगैरह होते हैं, ये एक तरह से सैंडल क्वार्न है। जैसे आपने गाँवों वगैरह में होते हैं आपके सिलबट्टा, वेयर वुमेन और पीपल एनीवन used to make chutney etc. So these kind of things are used in the past also, cereals को grind करने के लिए। As a rule they were roughly made of hard gritty igneous rocks, hard rocks के बने होते थे, और sandstone, and mostly show signs of hard usage। मतलब इसका hard usage होता था। As their bases are usually convex, because their bases are convex, क्योंकि ये नीचे, ये जो इनर पार्ट है वो लोअर होता है, जो अपर पार्ट होता है वो ऊपर की साइड होता है। Two main types have been found in another stone was pushed or rolled to and fro, and other which a second stone was used as a pounder, eventually making a large cavity in the नीथ स्टोन। एक इस तरह का होता था, जैसे ये हो गया, ऊपर से आप एक स्टोन को कूटने के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो quants of the former type were probably used solely for the grains, and the second time possibly used only for pounding herbs and spices for making curries। तो ये वाला जो होता था ये मोस्टली ग्रेन्स के लिए यूज़ होता था, और ये वाला जो स्पाइसेस हो गया या फिर कोई चीज़ है उसको कूटने के लिए यूज़ होता था। तो इन फैक्ट स्टोन्स ऑफ दिस लेटर टाइप आर डब्ड करी स्टोन्स। तो ये जो लेटर टाइप बाद में जो बना था इसको करी स्टोन्स भी बोलते थे। आर वर्कमैन एंड आर कुक आस्क्ड फॉर द लोन ऑफ वन फ्रॉम द म्यूजियम फॉर यूज़ इन द किचन। मोस्टली मतलब क्या होता था कि जो वर्कमैन वगैरह होते थे वो किसी जगह से मतलब उसको लेके आते थे, अपना काम करते थे, फिर वापस उसको उसी जगह पे रख देते थे। तो ये आपके कॉपर के टूल्स यूज़ होते थे, क्योंकि उस टाइम तक आयरन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। अब हम आते हैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग पे। अब हम जो मोहनजोदारो एक इम्पॉर्टेंट साइट है हमारे हड़प्पन कल्चर की, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ग्रेट बाथ्स, ग्रेट ग्रैनरी और बियर्डेड प्रीस्ट और डांसिंग गर्ल का स्टैचू मिला है। ये आपको मतलब याद ही रखनी है ये चीज़ों। Perhaps the most unique feature of the Harappan civilization was the development of urban centers. Let us look at one center, Mohenjo-daro, more closely. Although Mohenjo-daro is the most well-known site, the first site to be discovered was Harappa. जो मोहनजोदारो है एक सबसे ज़्यादा मोस्ट वेल नोन साइट ज़रूर है, लेकिन जो फर्स्ट साइट थी जो डिस्कवर की गई थी वो कौन सी थी आपकी? हड़प्पा। ये आपको याद रखना है। And the settlement is divided into two sections, one smaller but higher and other one larger but lower। तो इसको दो सेक्शन में आप डिवाइड करेंगे, एक आपका होता है लोअर टाउन, एक होता है आपका हायर टाउन, ठीक है। तो जो स्मॉलर होता है वो हायर है, और जो लार्जर है वो लोअर साइड में है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये भी आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपको बाद में ये पूरा पैराग्राफ पढ़ने के बाद आप खुद आंसर करेंगे। हाउ इज़ द लोअर टाउन डिफरेंट फ्रॉम सिटाडेल? सिटाडेल ये है आपका और ये लोअर टाउन है आपका, ठीक है। इधर आपका अपर टाउन जो भी आएगा, तो अभी आप इसके बारे में पढ़िए। और EPFO 2017 में क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा गया है, हु वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि आप यहाँ से इसका आंसर आपको मिलेगा। Although Harappa was the first site to be discovered, it was badly destroyed by brick robbers। जैसे हड़प्पा आपको पता चला पहला साइट था जो कि डिस्कवर हुआ था, लेकिन हड़प्पा को जो रॉबर्स थे उन्होंने बहुत गंदे तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था।
ठीक है। एज अर्ली एज 1875 अलेक्जेंडर कनिंघम द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आपको इसका आंसर मिल गया। अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे वो आपके फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। ऑफन कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, इनको फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी कहा जाता है। नोटेड दैट द अमाउंट ऑफ ब्रिक टेकन फ्रॉम द एंशियंट साइट वॉज इनफ टू ले ब्रिक्स फॉर अबाउट 100 माइल्स ऑफ द रेलवे लाइन बिटवीन लाहौर एंड मुल्तान। तो ये जो इंडियन आर्कियोलॉजी के हमारे ये हैं फादर, इन्होंने क्या देखा था कि जितना अमाउंट ऑफ ब्रिक टेकन फ्रॉम द एंशियंट साइट्स, जो एंशियंट साइट से जो ब्रिक्स वगैरह जिनकी रॉबरी हुई थी, वॉज इनफ टू ले ब्रिक्स फॉर अबाउट 100 माइल्स, मतलब इतने ज़्यादा वो ईंटें थे कि उनको पूरे 100 मील तक आप बिछा सकते हो। ऑफ द रेलवे लाइन बिटवीन लाहौर एंड मुल्तान, मतलब लाहौर और मुल्तान पाकिस्तान में है दोनों, और उनमें काफ़ी डिस्टेंस है, वो पूरी डिस्टेंस आप कवर कर सकते हैं, इतने ज़्यादा ब्रिक्स थे वो। Thus, many of the ancient structure at the site were damaged. In contrast, मोहनजोदारो was far better preserved. तो इसलिए जितने भी वहाँ पे जो हमारे एंशियंट साइट्स हैं वो सारे के सारे डैमेज हो चुके हैं, लेकिन जो हमारा मोहनजोदारो है वो फिर भी एक अच्छी स्थिति में और दूसरी साइट्स के मुकाबले। तो अभी हमने जान लिया मोहनजोदारो में दो हैं, एक लोअर टाउन है, एक अपर टाउन है। तो इसके आगे अब बढ़ते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट डेजिग्नेट दीज एज अ सिटाडेल एंड द लोअर टाउन रेस्पेक्टिवली। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट है मेनली इनको डिजिग्नेट कैसे करते हैं, एक को सिटाडेल बोलते हैं, एक को लोअर टाउन बोलते हैं। जैसे ये हो गया आपका, आई वॉज रॉन्ग बिफोर, आई थिंक ये आपका सिटाडेल है और यही आपका अपर टाउन है। ओके, एंड दिस होल इज़ योर लोअर टाउन। इसने बोला ही आपको स्टार्टिंग में कि जो लोअर टाउन है वो लार्जर है और जो आपका अपर टाउन है वो स्मॉलर है। ठीक है, स्मॉलर बट हायर, ऊपर है, ऊंचा है, और लोअर टाउन लार्जर बट लोअर। चलिए, The citadel owes its height to the fact that buildings were constructed on mud brick platform. अब जो हमारा सिटाडेल है वो ऊंचा इसलिए क्योंकि उसमें एक मड ब्रिक का जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। इट वॉज फिजिकली सेपरेटेड फ्रॉम द लोअर टाउन, और लोअर टाउन और सिटाडेल के बीच में एक पूरी स्पेस है, मतलब ये पूरी तरह से सेपरेट है, ऐसा नहीं कि एक दूसरे से ज्वाइन है, ये आपको पूरा स्पेस मिल जाएगा। द लोअर टाउन वॉज ऑल्सो वॉल्ड, मतलब लोअर टाउन में पूरा वॉल, एक पूरी तरफ से ऐसा पूरा वॉल का स्ट्रक्चर रखा गया है कि वो पूरी तरह से मतलब सेफ है, एक तरह से देखा जाए तो। Several buildings were built on platforms which serve as foundation. It has been calculated that if one laborer moved roughly a cubic meter of earth daily just to put the foundation in place, it would have required 4 million persons day. In other words, mobilizing labor on a very large scale. तो ये क्या आपको बोलता है कि ये इतने बड़े मतलब एरिया में बना हुआ है कि अगर एक जो लेबर है रफली 1 क्यूबिक मीटर ऑफ अर्थ, मतलब इतना पूरा सामान वो लेके ढोता है, तो भी मतलब उनको इतना ज़्यादा 4 मिलियन पर्सन्स की ज़रूरत पड़ेगी, तब जाके ये पूरा सामान एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। इसी वजह से ये कारण है कि मोहनजोदारो जो हमारी साइट है वो ज़्यादा प्रिजर्व है, क्योंकि उसमें मतलब इतने बड़े एरिया में फैली हुई थी वो साइट कि उसको ख़राब कर पाना, समाप्त कर पाना इतना आसान नहीं था। Consider something else. Once the platform in place, all buildings activity within the city was restricted to a fixed area on the platforms. So it seems that the settlement was first planned and then implemented accordingly. और इनसे ये भी पता चलता है, जैसे पहले आपने प्लेटफॉर्म बनाया, उसके ऊपर आपने बिल्डिंग बनाई, तो इससे एक चीज़ तो समझ में आती है कि इसमें शायद प्लानिंग पहले से ही यूज़ की गई थी कि पहले हम ऐसे ऐसे बनाएंगे. So it seems the settlement was first planned and then implemented accordingly. Other signs of planning include bricks which whether sun dried or baked. अब यहाँ पे क्या है, burnt bricks का यूज़ हुआ है, मतलब जिनको सन से ड्राई किया गया है, तो उनकी जो जैसे उन्होंने जकड़ा हुआ है एक दूसरे को, वो ज़्यादा टाइटली है कि उनको छुड़ाना इतना आसान नहीं है, इसलिए वो उन्होंने बेक्ड ब्रिक्स यहाँ पे यूज़ किए. और वर ऑफ अ स्टैंडर्ड रेशियो, और एक स्टैंडर्ड रेशियो मतलब सारे ब्रिक्स का जो साइज़ है वो स्टैंडर्ड है, ये नहीं कि एक बहुत बड़ा ब्रिक है एक छोटा है, नहीं, उन्होंने एक स्टैंडर्ड ब्रिक का साइज़ बनाया, उसी से पूरा का पूरा आपका जो स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है.
when the length and breadth were 4 times and twice the height respectively. जो लेंथ एंड ब्रेथ वर 4 times, लेंथ और ब्रेथ 4 times है और जो ट्वाइस द हाइट रेस्पेक्टिवली, और जितनी जो हाइट है उससे दोगुनी है. सच ब्रिक्स वर यूज एट ऑल हरप्पन सेटलमेंट्स, और जितने भी हरप्पन सेटलमेंट हैं सब में इसी टाइप के जो ब्रिक्स हैं, स्ट्रक्चर्स, यही यूज़ किए गए हैं. लेइंग आउट ड्रेन्स. A drain in Mohenjo-daro, notice the huge opening of the drain. Laying out drain. One of the most distinctive feature of Harappan cities was the carefully planned drainage system. If you look at the plan of the lower town, you will notice that roads and streets were laid out along an approximate grid pattern, intersecting at right angles. तो इसमें क्या प्लानिंग इतनी ज़्यादा अच्छे से की गई है कि आपको वेल प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम मिलता है यहाँ पे, जो कि आपके पहले किसी भी साइट में आपने नहीं पाया है. तो यहाँ पे क्या है, लोअर टाउन यू विल नोटिस दैट रोड्स एंड स्ट्रीट्स वर लेड आउट अलॉन्ग एन अप्रॉक्सीमेट ग्रिड पैटर्न. एक ग्रिड पैटर्न पे पूरे आपके रोड्स जो हैं वो बने हुए हैं, इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल्स, एक दूसरे को राइट एंगल पर काटते हैं. इट सीम्स दैट स्ट्रीट्स विद ड्रेन्स वर लेड आउट फर्स्ट एंड देन हाउसेज बिल्ट अलॉन्ग देम. तो ऐसा प्रतीत होता है कि पहले जो स्ट्रीट्स हैं और ये जो नालियाँ हैं ये सब पहले बनाई गई हैं, फिर उसके ऊपर एक घर का बनाया गया, जैसे आज के समय पे हम लोग करते हैं कि मतलब हमको पता होता है कि कहाँ से वेस्ट निकलना है, कहाँ से क्या होना है. वो यही बताना चाह रहे हैं कि ये इतने अच्छे से अर्बन प्लानिंग की गई थी कि सारी चीज़ें ऑलरेडी वेल प्लान्ड हैं. If domestic wastewater had to flow into the street drains, every house needed to have at least one wall along a street. If domestic वेस्ट वाटर हैड टू फ्लो इनटू वन स्ट्रीट ड्रेन, अगर किसी भी जो वेस्ट वाटर एक घर से फ्लो करना है और एवरी हाउस नीडेड टू एटलीस्ट वन वॉल अलॉन्ग अ स्ट्रीट, तो हर घर के बाहर एक वॉल होनी चाहिए जिसमें आके ये पानी बहेगा. तो वो यही कह रहे हैं कि हर घर के बाहर इस तरह से उन्होंने पूरी प्लानिंग की थी कि हर घर के बाहर इतनी जगह थी और एक ड्रेन था. इसका मतलब ये उन्होंने पहले से ही पूरा प्लान किया था. सीटाडेल्स. While most Harappan settlements have a small high western part and large lower eastern section, there are variations. At cities such as Dholavira and Lothal, the entire settlement was fortified. जैसे आपने सिटाडेल्स में अभी तक क्या देखा है कि जो हैं वो सिटाडेल मोस्टली स्मॉल होते थे साइज़ में और हाई होते थे जितना वेस्टर्न पार्ट में होते थे, और जो लार्जर टाउन होता था वो ईस्टर्न सेक्शन में होता था. हमारे लार्जर लोअर जो होता था, जैसे ये देखिए, ये आपका सिटाडेल वेस्टर्न पार्ट में हो गया, छोटा है और ऊंचाई पे है, और जो आपका लोअर टाउन है वो आपका ईस्टर्न सेक्शन में. वो यही चीज़ बोल रहा है कि आपने मोस्टली जगहों पे ऐसे देखा है. लेकिन कुछ ऐसी साइट्स भी जैसे धौलावीरा, लोथल, जहाँ पे जो पूरा का पूरा जो सेटलमेंट है, जहाँ पे लोअर टाउन है या फिर सिटाडेल है, वो पूरा का पूरा फोर्टिफाइड है, पूरा किले की तरह से उसको पूरा फोर्टिफाई किया हुआ है. एंड सेक्शंस विद इन द टाउन वर सेपरेटेड बाय वॉल्स, और जो विद इन द टाउन जो सेक्शन है उनको वॉल्स के थ्रू सेपरेट किया गया है. The citadel within Lothal was not walled off but was built at height. और जो सीटाडेल और ये धौलावीरा और लोथल की बात हो रही है, और यही चीज़ बता रहा है कि लोथल में वॉज नॉट वॉल्ड ऑफ, जो सीटाडेल है वो उसमें वॉलिंग नहीं की गई है, बट वॉज बिल्ट एट अ हाइट, लेकिन एक हाइट पे तो बनाया गया. तो आपको ये छोटी छोटी बारीकियाँ हैं जिनको मैंने हाईलाइट किया, इनको आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जैसे धौलावीरा में क्या था. धौलावीरा और सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, सीटाडेल जो था, आपको ये चीज़ों की बारीकियों को याद रखना है कि जैसे धौलावीरा में क्या था, जो साइट्स थी, और लोथल में जो सेटलमेंट था वो फोर्टिफाइड था, और यहाँ पे जो है वॉल नहीं थी. ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके प्रीलिम्स में पूछी जा सकती हैं, इनको आपको याद रखना है. और जो चन्हू दारो एक ऐसी हमारी साइट है जिसमें कोई सीटाडेल नहीं है, ये आपको याद रखना है. ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन CDS 2016 का about Harappan sites. Roads were not always absolutely straight and did not always cross one another at right angles. A striking feature is the uniformity in the average size of the bricks for houses and for city walls. तो ये आपने देखा एक एवरेज साइज इन्होंने बनाया हुआ था. इसने क्या बोला है कि हमेशा स्ट्रेट नहीं होती थी और हमेशा ऐसा भी नहीं होता थी क्रॉस हो, कि नॉट ऑलवेज क्रॉस वन अनदर एट राइट एंगल्स. कुछ स्ट्रेट होती थी और कुछ राइट एंगल्स पे होती थी. तो सही बोल रहा है कि उन्होंने हर चीज़ की प्लानिंग एकदम कर रखी थी, इसलिए दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स सही हैं. नाउ लेट्स कम टू द अदर पार्ट.